वैष्णव भक्तजनों को, सनातन धर्मावलंबियों को भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर विश्व की पावन धरा पर जहाँ भी भगवान कृष्ण के उपासक, उनको चाहने वाले वैष्णवजन, सनातन धर्मावलंबी रहते हैं, समस्त भारतीय वैदिक परंपरा को मानने वाले धर्मावलंबियों को, वैष्णवजनों को भगवान कृष्ण के दिव्य जन्म महोत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी, यह वो पावन पवित्र तिथि है जिसकी प्रतीक्षा प्रत्येक वैष्णव को, प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को एक वर्ष पूर्व से रहती है। कब भादों का महीना आए, कब ठाकुर जी का जन्म महोत्सव आए और कब हम वृंदावन की पावन धरा पे जाएं, अथवा तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ रह करके भगवान कृष्ण के दिव्य जन्म महोत्सव को मनाएं। आज वो पवित्र पावन तिथि है जब भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव, जन्माष्टमी पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। भगवान कृष्ण का प्रत्येक जीवन का सिद्धांत प्रत्येक वैष्णवों को और भारतीय परंपरा में, शास्त्रीय परंपरा में जीने वाले व्यक्ति के लिए एक सिद्धांत है। फिर चाहे उनका गोकुल का बाल्यकाल हो और उनका बाल पराक्रम हो, चाहे उनकी मथुरा का शौर्य पराक्रम हो, मथुरा की लीला हो, अथवा तो द्वारिका का राज चातुर्य हो। द्वारिकाधीश बनकर रहे तो भगवान कृष्ण ने द्वारिका में समस्त जनमानस को अपना बना लिया। गोकुल में रहे तो गोकुल की गलियों में आज भी श्री कृष्ण का नाम गुंजायमान होता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का जन्म बड़ी विषमताओं में हुआ, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हुआ। अष्टमी तिथि को मथुरा के कारागृह रूपी दिव्य मंदिर में देवकी मैया और वसुदेव जी के सामने भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। रात्रि में ही वसुदेव जी भगवान को गोकुल ले जाते हैं। मैया यशोदा ने प्रातः काल देखा कि सुंदर सा लाला हुआ है, तो नवमी तिथि में पूरे ब्रजमंडल में अति उत्साह छा गया। लोग आह्लादित हो गए, आनंदित हो गए। पूरे गोकुल में नवमी तिथि को दिव्य महोत्सव मनाया गया। भगवान कृष्ण का जीवन एक सूत्र देता है, एक सिद्धांत देता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रतिकूलताओं में व्यक्ति को कैसे अनुकूल जीवन जीना है, विषमताओं में समता बना करके कैसे रहना है, ये भगवान कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है। अर्जुन दिग्भ्रमित हो गया था। महाभारत का, कुरुक्षेत्र का वो रणांगन, अर्जुन जैसा गांडीवधारी पराक्रमी जहां अपना आत्मबोध खो चुका था, उस परिस्थिति में भी अर्जुन के रथ की बागडोर हाथों में लेकर कृष्ण मुस्कुराए और गीता जैसे दिव्य महाग्रंथ का उपदेश कर दिया। पूरा समग्र जीवन भगवान कृष्ण का हम उठा करके देखते हैं तो कहीं पर भी भगवान कृष्ण हताश दिखाई नहीं देते, निराश दिखाई नहीं देते। प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति को मुस्कुराना कैसे है, प्रसन्न कैसे रहना है, ये भगवान कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है। ऐसे ठाकुर जी का जन्मोत्सव हम प्रतिवर्ष जन्माष्टमी में मनाते हैं, उनका प्राकट्य महोत्सव मनाते हैं। आज वह पावन तिथि है। मैं समस्त वैष्णव जनों को, समस्त भगवत प्रेमियों को और समस्त सनातन धर्मावलंबियों को हृदय से, भाव से अनंत अनंत शुभकामनाएं और बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। एक बार हृदय से मैं पूरे संस्कार परिवार को हृदय से साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने केवल जन्माष्टमी नहीं, केवल रामनवमी नहीं, अपितु भारतीय संस्कृति के समूचे पर्वों को, भारतीय संस्कृति के समूचे मूल्यों को जन जन तक पहुँचाने का जो दिव्य कार्य किया है और सदैव करते रहते हैं। कोई भी पर्व, कोई भी त्यौहार, कोई भी सुअवसर हो, भारतीय संस्कृति का, वैदिक परंपरा का संस्कार परिवार के द्वारा उसे घर घर तक पहुँचाया जाता है।
एक बार मैं हृदय से संस्कार परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। पुनः एक बार संपूर्ण विश्व के वैष्णव जनों को, सनातन धर्मावलंबियों को भगवान कृष्ण के दिव्य जन्म महोत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।